हे फ्रेंड्स, वेलकम टू माय स्टडी चैनल कृषि दर्शन। आज का मेरा टॉपिक है क्रॉपिंग इंटेंसिटी। ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है परीक्षा के पॉइंट ऑफ व्यू से, बेसिकली कॉम्पिटिटिव पॉइंट ऑफ व्यू से। इसमें हम समझेंगे कि क्रॉपिंग इंटेंसिटी होता क्या है, कैसे हम इसको कैलकुलेट करते हैं। तो क्रॉपिंग इंटेंसिटी का फार्मूला जैसे कि मैंने यहाँ पे लिख रखा है कि ग्रॉस क्रॉप्ड एरिया अपॉन नेट क्रॉप्ड एरिया या फिर नेट सोन एरिया इंटू 100। तो क्रॉस क्रॉप्ड एरिया और नेट सोन एरिया डिवाइड कर रहे हैं हम उसको, और 100 से उसको मल्टीप्लाई किए हैं, तो क्रॉपिंग इंटेंसिटी CI, इसको शॉर्ट फॉर्म में CI कहते हैं, निकलता है हमारा। तो हम कैसे जानेंगे कि ग्रॉस क्रॉप्ड एरिया क्या है, कैसे जानेंगे नेट क्रॉप्ड एरिया क्या है। इसके लिए हम एक एग्जांपल लेते हैं। मान लीजिए एक फार्मर है, उसके पास 12 हेक्टेयर लैंड है। अब वो 12 हेक्टेयर लैंड में से 10 हेक्टेयर लैंड जो है वो पूरे एग्रीकल्चर के लिए यूज करता है, और 2 हेक्टेयर लैंड जो है उसको छोड़ देता है, एंड लेफ्ट 2 हेक्टेयर इज यूज्ड एज कंस्ट्रक्शन। मतलब जो 2 हेक्टेयर बचा है वो उसको कंस्ट्रक्शन में यूज़ करता है, जैसे अपने रहने के लिए या फिर और कोई सारी व्यवस्था बनाने के लिए, ट्यूबवेल व्यूबवेल के लिए वो छोड़ देता है। तो नेट सोन एरिया कितना हुआ फार्मर का? 10 हेक्टेयर। तो ऐसे में हम नेट सोन एरिया जान गए क्या होता। अब हम समझेंगे कि ग्रॉस क्रॉप्ड एरिया क्या है। भाई एक साल में 3 सीजन होते हैं, खरीफ, रबी, जायद। मान लो वो अपने 10 हेक्टेयर के प्लॉट में खरीफ में पैडी पूरे 10 हेक्टेयर पे लगा देता है। रबी में वो व्हीट फार्मर जो है वो व्हीट की खेती करता है पूरे 10 हेक्टेयर में। अब वो जायद में पूरे 10 हेक्टेयर में मूंग लगा देता है। तो खरीफ में पैडी 10 हेक्टेयर और रबी में व्हीट जो है 10 हेक्टेयर और जायद में मूंग 10 हेक्टेयर, वो लगा के अपना जो ग्रॉस क्रॉप्ड एरिया है उसको 30 हेक्टेयर कर लेता है। कि मतलब एक साल में वो तीनों सीजन में वो 30 हेक्टेयर भाई कल्टीवेट कर रहा है। 30 हेक्टेयर मतलब कल्टीवेट तीन सीजन में वो 30 हेक्टेयर पे खेती किया। नेट सोन एरिया तो उसका 10 ही हेक्टेयर है, लेकिन वो प्रोडक्शन कर रहा है 30 हेक्टेयर का पूरे साल में। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं जो ग्रॉस क्रॉप्ड एरिया हुआ उसका वो 30 हेक्टेयर है। ग्रॉस क्रॉप्ड एरिया जो है वो 30 हेक्टेयर हो गया। अब हम समझेंगे क्रॉपिंग इंटेंसिटी उस फार्मर की जो है क्रॉपिंग इंटेंसिटी क्या हुई। तो ग्रॉस क्रॉप्ड एरिया और नेट सोन एरिया इंटू 100। तो ग्रॉस क्रॉप्ड एरिया मैंने यहाँ पे लिखा है 30 हेक्टेयर ग्रॉस क्रॉप्ड एरिया और 10 हेक्टेयर नेट सोन एरिया। तो यहाँ पे 0 से 0 डिवाइड हो गया, 3 से 100 मल्टीप्लाई हुआ तो 300। तो इसकी क्रॉपिंग इंटेंसिटी जो आ गई 300 आ गई। इंडिया की बात करें इंडिया लेवल पे, तो इंडिया का जो टोटल जियोग्राफिकल एरिया है, टोटल जियोग्राफिकल एरिया 329 मिलियन हेक्टेयर है, या फिर 328.7 है, लेकिन यहाँ पे 329 मेंशन है। और नेट सोन एरिया कि हम इतने में से कितने पे मतलब नेट सोन एरिया, जैसे कि मैंने आपको बताया नेट सोन एरिया क्या होता है। तो नेट सोन एरिया 139.9 मिलियन हेक्टेयर है। सीजन खरीफ, रबी, जायद है। तो इंडिया का ग्रॉस क्रॉप्ड एरिया 211.36 मिलियन हेक्टेयर है। तो हम क्रॉपिंग इंटेंसिटी की बात करेंगे, इंडिया की कितनी है। क्रॉपिंग इंटेंसिटी बराबर ग्रॉस क्रॉप्ड एरिया 211.36 यहाँ पे लिखा गया है, और नेट डिवाइडेड बाय नेट सोन एरिया 139.9 मिलियन हेक्टेयर इंटू इसको हम 100 से डिवाइड किए हैं। 100 से डिवाइड किए तो 151.08% इंडिया की क्रॉपिंग इंटेंसिटी आ गई है। लेकिन ये डाटा अब चेंज हो चुका है। अब इंडिया की क्रॉपिंग इंटेंसिटी अप्रॉक्सीमेट 155 है। जैसा कि आप देख सकते हैं कि अभी लेटेस्ट जो नेवराज सुंडा की बुक है, मैंने उसको परचेज किया है, उसमें लिखा है कि क्रॉपिंग इंटेंसिटी ऑफ इंडिया 155.4 2023 और 24 की रिपोर्ट है। 155.4 ये क्रॉपिंग इंटेंसिटी इंडिया की है, क्योंकि यहाँ पे नेट सोन एरिया 141 मिलियन मेंशन है और ग्रॉस क्रॉप्ड एरिया 219.15 मिलियन हेक्टेयर है। और मैंने यहाँ पे कुछ डाटा यहाँ पे मेरा डिफरेंट था, क्योंकि मैं पहले से नोट्स बनाया हूँ। तो इस प्रकार जो इंडिया की क्रॉपिंग इंटेंसिटी मान लो 155.4% हुई। ये लेटेस्ट 2023-24 की रिपोर्ट है। उसके बाद हम बात करेंगे कि इंडिया में सब कौन सा ऐसा स्टेट है हाईएस्ट क्रॉपिंग इंटेंसिटी जिसके पास है। तो हाईएस्ट क्रॉपिंग इंटेंसिटी ऑफ व्हिच स्टेट इन इंडिया? भाई पंजाब के पास सबसे ज़्यादा क्रॉपिंग इंटेंसिटी है। पंजाब के पास सबसे ज़्यादा क्रॉपिंग इंटेंसिटी है। इसी कारण पंजाब को हम व्हीट और राइस का ब्रेड बास्केट कहते हैं।
Punjab are the leading state in India in the terms of cropping intensity. So these states are also known as the bread basket of wheat and rice. इसी कारण हम पंजाब को ब्रेड बास्केट ऑफ व्हीट एंड राइस कहते हैं। और एक चीज़, हम क्रॉपिंग इंटेंसिटी को कैसे इंक्रीज़ कर सकते हैं? अगर हम ग्रॉस क्रॉप्ड एरिया इसको बढ़ाएंगे, ग्रॉस क्रॉप्ड एरिया को, तो हमारी क्रॉपिंग इंटेंसिटी इंक्रीज होगी। भाई हम सीधी सी बात है, अगर ग्रॉस क्रॉप्ड एरिया बढ़ाएंगे तो हमारी क्रॉपिंग इंटेंसिटी इंक्रीज होगी। तो थैंक यू, मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू सो मच।